नमस्कार दोस्तों, वाइल्ड एंड रॉ नेचर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बीचवर्थ मेंटल एसाइलम के बारे में है, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है। और दोस्तों, बीचवर्थ मेंटल एसाइलम घोस्ट हंटिंग करने वाले टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का सेंटर है। और पुराने मेंटल एसाइलम की दीवारों के पीछे जहां 9000 मरीजों की मौत हो गई थी, और वहाँ ये माना जाता है कि उनकी आत्माएं, भूत अभी भी उस हॉल में रहते हैं। और यह स्थान भूत, प्रेत, आग और पागल हो चुके आगजनी करने वाले लोगों की भयावह कहानियों से भरा पड़ा है। और माना जाता है कि इस संस्थान में 9000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों, इसी में यहीं पर भी एक और पुराना पागल खाना भी है, और इसकी दीवारों के पीछे भूतों के रहने की बहुत ज़बरदस्त अफवाह है। और बीचवर्थ मेंटल एसाइलम 1867 से 1995 तक ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में खुला था। और रिपोर्टों का दावा है कि इसके अधिकांश मरीज कभी जीवित इमारत से बाहर नहीं निकल सके, और वहां 9000 से अधिक मौतें दर्ज की गई थीं। और दोस्तों, जिस समय में ये मेंटल एसाइलम खुला था 1867 में, तब उस पुराने समय में इतनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थीं, और नॉर्मली में भी नहीं थी, और मेंटल पेशेंट्स के लिए तो ना के बराबर ही थी। और इन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में सीमित समझ थी। और 1950 के दशक तक दवाओं की बहुत अधिक कमी थी, और कुछ गंभीर रूप से बीमार रोगियों के कारण मरीजों को कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रेट जैकेट के साथ साथ बिजली के झटके जैसे उपकरणों का इस्तेमाल भी किया जाता था, जो कि बहुत ही अमानवीय थे। और दोस्तों, जिस प्रकार खतरनाक तरीके से मरीजों का उपचार किया जाता था उस ज़माने में, तो उस वजह से ये घोस्ट हंटिंग करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही स्वाभाविक आकर्षण का केंद्र बन गया है, घोस्ट हंटर्स के लिए। और ये अब एक तरह का खंडहर जैसा ही है, खंडहरनुमा हो चुका है। और इसके अंदर की दुनिया, मरीजों की जो दुनिया थी, वो उसके अवशेषों को खोजने के लिए घोस्ट हंटर्स यहाँ आते रहते हैं। और इसकी दीवारें कभी सफ़ेद रंग की थी, लेकिन अब वे धूसर और बहुत ही भयावह हो गई हैं। दोस्तों, हालांकि अभी तक की वैज्ञानिक खोजों के आधार पर भूतों का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका है, और इसके विषय में कोई वैज्ञानिक थ्योरी नहीं दी जा सकी है, ना ही हम इसे विज्ञान के द्वारा समझा पाए हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं संसार में होती रही हैं, और लोगों ने बार बार इन घटनाओं को और इन चीज़ों को अनुभव किया है। तो इनको पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता, हालांकि विज्ञान इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। और यहाँ दिखने वाले दृश्यों में कुछ दृश्य बड़ी अजीब तरह के हैं, जैसे कि कहा जाता है कि मैट्रन शॉर्प एक दृश्य है। और इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रो शॉक उपचार के दौरान एक जो नर्स थी, वो मरीजों के साथ बैठी हुई दिखाई देती है। और आर्थर नाम का एक व्यक्ति, जो कि मैदान में और बगीचों में काम करता था, वो भी वहीं दिखाई देता है। और इस क्षेत्र में अक्सर नाटकीय घटनाएं भी होती रहती थी उस समय, और जिसमें 1951 में 11 मरीजों का भागना भी शामिल है, जबकि वहां बिल्डिंग में आग लग गई थी और कुछ वार्ड नष्ट भी हो गए थे। और हेराल्ड सन नामक न्यूज़पेपर ने उस समय रिपोर्ट किया था कि करीब 400 पुरुष रोगियों को, जिनमें से कई नेकेड थे, बीचवर्थ मेंटल एसाइलम से बचाया गया था। और वहाँ उस समय में कुछ ही मिनटों में मानसिक अस्पताल की धधकती हुई ऊपरी मंजिल में आग लगने से यह घटना हुई थी। और इसमें से कुछ रोगी पहाड़ी इलाकों में भाग गए थे, जिसमें से कुछ को पकड़ लिया गया और कुछ कभी मिले ही नहीं। और ऐसा माना जाता है कि ब्रिस्टल वार्ड एक जगह है जहां पर बीचवर्थ में काम करने वाले एक डॉक्टर का भूत अभी भी देखा जाता है। और दोस्तों, ये मेंटल एसाइलम के साथ साथ एक जेल भी थी, जहाँ पर कैदी भी भेज दिए जाते थे। और जेल में बंद मरीजों ने वहाँ की बहुत भयावह कहानियाँ भी बताई कि उन्हें वहाँ क्यों भेजा गया और उन्होंने क्या अनुभव किया। और एक जिम केली नाम के व्यक्ति को उसकी अपनी भाभी का घर जलाने के लिए 15 साल की सज़ा दी गई थी, और उसकी सज़ा का एक हिस्सा बीचवर्थ में अस्पताल बनाने में मदद करना था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर जिम केली का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और उन्होंने अपना बाकी जीवन वहीं एसाइलम में बिताया, जहां 1903 में उनकी मृत्यु हो गई। और संस्थान के बाकी मरीजों की तरह उन्हें भी एक कब्र दे दी गई, और उनका भूत भी वहाँ देखा जाता है।
और दोस्तों ऐसे ही एक केली बुशरेंजर नाम के व्यक्ति थे जो हत्या सहित कई अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए थे और उनको औपनिवेशिक न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई थी और इन दोनों को भी वहीं पर मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था और इनका भूत भी देखे जाने का दावा है। और यह स्थान पर्यटकों के लिए खुला हुआ है और एक्सप्लोर करने वाले लोग बीचवर्थ मेंटल असाइलम में कई प्रकार के टूरिज़्म भी करते हैं, जिसमें रात का भी टूरिज़्म होता है और यहाँ केवल 16 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ही रात में जाना अलाउड है। और क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस तरह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जांच को करने के लिए पूरी बिल्डिंग में घूमते हैं, उनके पास तरह तरह के घोस्ट हंटिंग के ऑपरेटर्स होते हैं जिसे पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार की एनर्जी वहाँ पर है। हालांकि विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता है और इन्हें स्यूडो साइंस ही कहता है, लेकिन फिर भी जो देखा जा रहा है और कहा जा रहा है उसके ऊपर बहुत से लोग यकीन भी करते हैं और इसको खोज करने की कोशिश करते हैं। और घोस्ट हंटर्स इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में इस भयावह मेंटल असाइलम अर्थात शरण स्थल में कौन है या इस समय वहाँ क्या है। और ये एक बहुत ही भयंकर रूप से प्रेत बाधित स्थान है और मूल रूप से मेडे हिल्स के नाम से जाने जाने वाला बीचवुड ल्यूनेटिक असाइलम ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में स्थित है और 1867 से 1995 तक ये एक मेंटल असाइलम के रूप में कार्य करता था और इसे दुनिया के सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ नियमित रूप से भूतों के दिखने की कई रिपोर्टें मिलती रहती हैं। और किंवदंती है कि अधिकांश रोगी अपनी नर्सों और देखभाल करने वाले लोगों के हाथों गंभीर और भयानक क्रूरता के शिकार थे और यातना का एक बहुत ही कुख्यात तरीका डार्विन चेयर थी और ये एक ऐसी सीट थी जिस पर रोगियों को बिना किसी भागने के साधन के ज़बरदस्ती बांध दिया जाता था, फिर उन्हें बेरहमी से घुमाया जाता था जब तक कि रोगियों की आँख, नाक, मुँह और यहाँ तक कि कान से खून बहने से उनकी मौत ना हो जाए। और कर्मचारियों को बार बार रोगियों के साथ बलात्कार करने के लिए भी जाना जाता है और दुर्भाग्य से पीड़ितों की मानसिक स्थिति के कारण उनके दावों को अक्सर मनगढ़ंत या उनके मानसिक स्वास्थ्य का कारण माना जाता था और उन पर विश्वास नहीं किया जाता था। और अक्सर यह बताया गया है कि दरवाजे अक्सर अपने आप खुल जाते थे और बिना किसी कारण के चीखने की आवाज़ बहुत बार होती रहती है और आमतौर पर होती है। एक बहुत क्रूर नर्स मैट्रोन शॉर्प का भूत अक्सर देखा गया है जो आमतौर पर एक लंबे काले गाउन और एक ग्रे हुड में लिपटी रहती है। एक और भयावह अनुभूति जो आज कई विजिटर्स ने वहाँ तक अनुभव की है वह है कपड़ों का खींचा जाना और पसलियों पर जोर से चुभना। ऐसा कहा जाता है कि टॉमी कैनेडी नाम का एक भूत भी वहाँ है जो कि रसोई में रहता था और ये असाइलम के लोगों को नर्सों का बहुत ही प्रिय था, इसलिए इसे रसोई में रखा गया था और कहते हैं कि रसोई में ही मर गया था और वहाँ इसका भूत अब भी घूमता है। और ये बहुत ही आम बात है और लगभग एक कहावत है कि मेंटल हॉस्पिटल्स में उन रोगियों की पीड़ित आत्माएं रहती हैं जो दुखद रूप से संकटग्रस्त जीवन जीते हैं। हालांकि इस विशेष स्थान पर इस फैक्ट के बारे में बहुत सारी रिपोर्टें और लिटरेचर लिखा गया है कि यह भटकती हुई आत्माओं से ग्रस्त है जिन्हें आज तक विजिटर्स द्वारा बार बार अनुभव किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और अपने विचारों को ज़रूर बताइएगा कि आपका इस हॉन्टेड प्लेस के बारे में क्या विचार है और पैरानॉर्मल के विषय में क्या विचार है। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। नमस्कार।